कि इस विधानसभा का पहला व्यक्ति कौन है? विधायक है। हम क्यों इंजीनियर से पूछने जाएंगे? ये उसकी जवाबदेही बनती है। उसको अपनी जवाब कि मुझे भ्रष्टाचार को रोकना है, तो मैं उनसे सवाल करूंगा कि इंजीनियर से और जो उनके मुलाजिम लोग हैं मैं उनसे बात करूंगा। मैं उनसे क्यों बात करूंगा? ताली कप्तान को तो गाली कप्तान को। ये वो क्या किए हैं नहीं किए हैं इस बार शाहपुर की जनता उनको बताएगी। धार्मिक उन्माद पैदा करना और लोगों को बांटने की राजनीति महागठबंधन ने की है, और हम लोग समावेशी राजनीति करने वाले लोग हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और उनका एजेंडा क्या है कि बांटना है, लोगों को सेपरेट करना है। तो इस बार शाहपुर की जनता उन्हें भी बता देगी कि उनकी जो सियासत है वो बांटने की है और हमारी जो सियासत है वो जोड़ने की है। और गलाते हैं इनके नेता ने ही भ्रष्टाचार करने का काम किया, पैसा लेके नौकरी लगाने का काम किया। ये क्या विकास की बात करेंगे ये लोग? ये क्या विकास की बात करेंगे? और जहाँ तक मैं जानता हूँ विधायक बनना अलग चीज़ है और पॉलिटिकल होना अलग चीज़ है। हाँ, जैसे उनके दादाजी थे, वो मतलब मैं ये कैसे कह ही रहा हूँ कि बहुत पॉलिटिकल नज़र नहीं आते हैं। पॉलिटिकल वो होता, मतलब मुझे ऐसा लगता है। एम आई राइट और रॉन्ग ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं अपनी व्यक्तिगत राय तो लोकतंत्र में दे ही सकता हूँ। लोकतंत्र में एनडीए के तरफ से ये सीट किसके खाते में जाएगी? जेडीयू, लोजपा, हम, या फिर उपेंद्र कुशवाहा, या फिर बीजेपी की सीट है, बीजेपी को मिलेगी? बहुत अनुशासित एनडीए के एक पदाधिकारी बहुत अनुशासन में रहते हैं। सीटों का चयन हमारे शीर्ष नेता करते हैं। हाँ, एनडीए से जो भी महाराष्ट्र, झारखंड में विधानसभा चुनाव हुआ, महाराष्ट्र में सरकार किसकी बनी है ये सबको पता चल गया है। अभी मुख्यमंत्री शपथ नहीं लिए हैं। झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी है, एक बार फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बने हैं। उसके साथ ही बिहार, उत्तर प्रदेश और तमाम राज्यों में उपचुनाव हुए। बिहार में एनडीए जिस तरह से क्लीन स्वीप की इंडिया गठबंधन को उपचुनाव में, और उत्तर प्रदेश 9 सीटों में से 7 सीटों पे एनडीए जीत हासिल की। उसके बाद से अब सबकी निगाहें बिहार पे हो चुकी है कि बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है। मगर बिहार से पहले दिल्ली में चुनाव है विधानसभा का, उसकी कम चर्चा हो रही है, मगर बिहार की ज़्यादा चर्चा हो रही है। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए लोजपा रामविलास पार्टी के छात्र विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष यामिनी रंजन मिश्रा जी हैं। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूं। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके चैनल को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। ऐसे तो चुनाव 2 राज्यों में हुए, उसके बाद उपचुनाव भी हुए अलग अलग राज्यों में, मगर जहां भी चर्चा हो रही है खास करके बिहार को हो रही है, क्योंकि बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव है। और 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर के ये कहा जा रहा था कि जो ये 4 सीटों पर चुनाव है ये सेमीफाइनल है। सेमीफाइनल आप लोग जीत गए हैं, फाइनल के लिए कैसी तैयारी है? फाइनल में क्या होने वाला है? देखिए, आपने सेमीफाइनल का जिक्र किया, तो वर्तमान स्थिति में सेमीफाइनल को आपने देखा कि एनडीए गठबंधन ने किस तरीके से चुनाव लड़ा। क्लीन स्वीप हम लोगों ने किया, क्योंकि हमारा जो मुद्दा है राष्ट्र स्तर पे राष्ट्र को कैसे मजबूत करना, और प्रदेश स्तर पे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 18-20 सालों में जो कार्य हुए वो बिहार की जनता ने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास के आयाम को मजबूत किया। जिस तरीके से एनडीए गठबंधन के तमाम बड़े नेता, चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, जीतन राम मांझी जी, सभी लोगों ने मिलकर बिहार की जनता को ये अपना विश्वास जता दिया, और बिहार की जनता ने उन पर अपना विश्वास जता दिया कि सेमीफाइनल में उनको क्लीन स्वीप दिया। तो फाइनल जो है वो मैं ये नहीं मानता हूँ कि हम लोग अपनी लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ेंगे, लेकिन बिहार की जनता जो है वो हम लोग के साथ 100% है। इसका छोटा सा उदाहरण उन्होंने सेमीफाइनल के माध्यम से आप लोगों के माध्यम तक पहुंचा दिया है। इस सेमीफाइनल की जो बात की जा रही है, तो हम लोग तरारी में थे, उपचुनाव हो रहा था, तेजस्वी यादव पहुंचे हुए थे, खुद वहां पर मन से बोले कि सेमीफाइनल है, इसलिए मैं सेमीफाइनल का जिक्र किया। बहुत अच्छी बात कि अगर तेजस्वी जी ने इसका जिक्र किया कि सेमीफाइनल है, तो सेमीफाइनल में उनको जनता ने जवाब दे दिया। उनके और उनके पिताजी ने जिस तरीके से बिहार को चलाने का कार्य किया। शिक्षा की स्थिति में आप आएंगे तो चरवाहा विद्यालय खोला, स्वास्थ्य में आप अस्पतालों की स्थिति देख लीजिए, जर्जर अस्पताल हुआ करते थे, अस्पताल में डॉक्टर नहीं हुआ करते थे, अगर डॉक्टर हुआ करते थे भी तो उनका अपहरण हुआ करता था। तो उनके राज में तो भ्रष्टाचार, अपहरण, यही सारी चीज़ें
चीज़ों का संकल्प लेके आरजेडी और महागठबंधन चली है। और जब से माननीय मुख्यमंत्री जी आए, आप देखिए 6 बजे के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे राष्ट्रीय जनता दल के सरकार में और महागठबंधन की सरकार में। माननीय मुख्यमंत्री जी आए तो सुरक्षा के आयाम कितने मजबूत हुए, स्वास्थ्य के आयाम कितने मजबूत हुए। धीरे धीरे आप सड़कें देख लीजिए, सड़कों का जो हाल था बिहार में, लोग आना नहीं चाहते थे। लोग कहते थे कि गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है। और आज आप देख लीजिए कि राष्ट्र से लेकर और प्रदेश स्तर तक का जो समन्वय है, सड़कें कितनी खूबसूरत हैं। लोग आधे घंटे में, 1 घंटे में 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर की यात्रा को तय कर लेते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके नेतृत्व में ये बहुत बड़ा फ़र्क है। मगर रोजगार की बात जहाँ तक की जाए, तेजस्वी यादव 17 महीने का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि जब यहाँ पर महागठबंधन की सरकार थी तब हम लोग 17 महीने में रोजगार दिए हैं। 17 महीने में जितना हम लोग रोजगार दिए उतना 17 सालों में रोजगार एनडीए सरकार नहीं दे पाई है। इस टेक्निकलिटी को आप लोग को समझना होगा और जनता समझ रही है। प्रदेश का नेतृत्व कौन कर रहा था? नीतीश कुमार। तो जब नेतृत्व करता मुख्यमंत्री जी हैं तो ये कहाँ से नौकरी दे देंगे? कहते हैं ना, अरे कहने के लिए हर मंच से कहते हैं, आप कभी भी देख लीजिए। सुना जाए, कहने के लिए तो अगर मेरी चाची की मूछें होती तो मैं उन्हें चाचा ना कहता। हर क्यों का जवाब नहीं होता, हर गुल गुलाब नहीं होता, भौरे हर फूल पर बैठते हैं, हर फूल लाजवाब नहीं होता। कहने के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं। मैं भी कह सकता हूँ कि मैं बराक ओबामा के साथ जाके चुनाव लड़ने वाला हूँ। तो इसकी सत्यता क्या है? और वो उप मुख्यमंत्री थे। उप का मतलब होता है चुप, उप का मतलब चुप होता है, और वो चुप थे। और माननीय मुख्यमंत्री जी अपने नेतृत्व में कार्य को संकल्पित कर रहे थे और योजनाओं को संकल्पित कर रहे थे। तो नौकरी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। उन्होंने क्या दिया है? और उनके इतिहास को हम लोग पहले, एक राजनीतिक व्यक्ति होने के पहले मैं एक इंसान हूँ, बिहार का बेटा हूँ, शाहपुर का बेटा हूँ। आप यहाँ के पत्रकार होने के पहले एक बेटे हैं। तो आपने देखा है कि किस तरीके का माहौल, किस अराजकता के माहौल से बिहार गुजरा हुआ है। तो अब खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। माननीय तेजस्वी यादव जी कितनी भी अपनी बातें कर लें, बिहार की जनता उनको समझ चुकी है। और बहुत अच्छी बात उन्होंने तरारी में आके कहा था कि सेमीफाइनल है, तो कम से कम अब उनको समझ जाना चाहिए कि जनता दूर दूर तक उनसे सरोकार नहीं रखना चाहती है। अब ये कह रहे हैं, शाहपुर का जिक्र किए, तो अगर हम लोग शाहाबाद की बात करें तो शाहाबाद में बहुत ऐसी सीटें रही हैं कि 2020 विधानसभा चुनाव में एनडीए लूज की थी। और इस बार भी यही देखा जा रहा है। इस बार भी राजद अपने तरफ से या फिर कहीं इंडिया गठबंधन अपने तरफ से एकदम संतुष्ट है कि जो 2020 में प्रदर्शन हुआ था वही इस बार भी होगा। ये तो इस बार सेमीफाइनल में तेजस्वी जी हार गए, उन्होंने कहा और वो हारे। ये इस बात को आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आपको मानना होगा। अब बात आती है फाइनल की। जहाँ तक यहाँ के वर्तमान विधायक की स्थिति है, तो मैं भी आते जाता हूँ, मैं भी यहीं का बेटा हूँ, शाहपुर का ही रहने वाला हूँ। यहाँ सड़कों की गुणवत्ता को आप लोग देख लें, शाहपुर के नीचे आप चले जाएं, सड़कों की गुणवत्ता की स्थिति क्या है? दलाली और कमीशन ले लेने से शाहपुर फर्स्ट नहीं हो सकता है। अगर एनडीए गठबंधन में हम हैं, ये हमारे नेता, हमारे शीर्ष नेता तय करेंगे कि गठबंधन की सीटें, हमारे नेता का जो विज़न है, अगर हमारे नेता का विज़न अगर इसमें देखा जाए तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है। यहाँ पर पैसा फर्स्ट, कमीशन फर्स्ट, ठेकेदारी फर्स्ट यहाँ नहीं है। यहाँ हर चीज़ क्वालिटी के मापदंड पर देखी जाएगी। यहाँ शिक्षा का मापदंड, यहाँ सड़कों का मापदंड, यहाँ स्वास्थ्य का मापदंड। क्योंकि जब तक बिहारी फर्स्ट को हम लोग को फर्स्ट करना है तो पहले शाहपुर को फर्स्ट करना होगा। जब शाहपुर फर्स्ट होगा तभी ना बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट होगा। तो विधायक जी तो कहते हैं कि हमारे रीजन में शाहपुर फर्स्ट हुआ है। कहाँ? मतलब कागज़ पे फर्स्ट हुआ है। बताते हैं कि रोड देख लीजिए कि चाहे वो धर्मागतपुर वाली हो या फिर महुआर वाली रोड हो या फिर जहाँ भी जो भी रोडें बनी है, अब जाइएगा तो बहुत कम ही ऐसी सड़क बची है जो बननी है, नहीं तो बन गई है। ऐसा है कि सड़कें बनना और सड़कों की गुणवत्ता के साथ सड़कों का बनना महत्वपूर्ण ये है। किसी बच्चे को आप पैदा कर देते हैं, उसको कैसे आप चेरिश और फ्लोरिश करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। बच्चा पैदा करना तो आसान है, वो एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। आप सड़कें बना दिए, सड़कों की गुणवत्ता क्या है? लेकिन गुणवत्ता इसलिए नहीं है कि उसमें ठेकेदारों से कमीशन लेना है, या मतलब जो मुझे ऐसा लगता है कि आप गुणवत्ता तभी ला सकते हैं जब आप ईमानदार और पारदर्शी होंगे। किस आधार पे आप कह रहे हैं? किस आधार पर? या फिर विरोधी हैं इसलिए कह रहे हैं? नहीं, विरोधी, मैं किसी व्यक्ति का विरोध नहीं करता हूं, मैं उसकी नीति विरोधी की मैं बात कर रहा हूं, नीतियों व्यक्ति की बात मैं नहीं कर रहा हूं। तो आप देख लीजिए ना कि गुणवत्ता की स्थिति क्या है, आप कहीं जाके जांच कर लीजिए। मैं यहीं का रहने वाला हूं, मैं कोई पाकिस्तान का रहने वाला तो हूं नहीं। जो लोग इंजीनियर सर्टिफिकेट दे देते हैं कि सड़क ठीक बनी है या जो भी चीज़ें होती हैं कह देते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं? आप मेरा एक सवाल है आपसे कि इस विधानसभा का पहला व्यक्ति कौन है? विधायक है।
हम क्यों इंजीनियर से पूछने जाएंगे? ये उसकी जवाबदेही बनती है, उसको अपनी जवाबदेही तय करनी है कि मुझे भ्रष्टाचार को रोकना है। तो मैं उनसे सवाल करूंगा कि इंजीनियर से और जो उनके मुलाजिम लोग हैं मैं उनसे बात करूंगा। मैं उनसे क्यों बात करूंगा? ताली कप्तान को तो गाली कप्तान को, ये तय है जी। ताली कप्तान को तो गाली कप्तान को। बेशक, अगर आप बेहतर करेंगे तो कप्तान को ताली मिलेगी, अगर आप बेहतर नहीं करेंगे तो गाली कप्तान को मिलेगी, क्योंकि आप उस विधानसभा के विधायक हैं, प्रतिनिधि हैं। जवाबदेही आपको तय करनी है, तो आप जवाबदेही तय करें। आरा लोकसभा की जहाँ तक हम लोग बात करें, जब 2020 में विधानसभा चुनाव हुआ था तो एनडीए खाते में मात्र 2 सीटें आई थी, बड़हरा और आरा। 5 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में गई थी। अब 1 सीट और आ गई है, तरारी में जब उपचुनाव हुआ तो अब एनडीए के खाते में आ गई है। चिराग पासवान खुद वहाँ पर गए थे और प्रचार किए, पूरा हुलास पांडे खुद वहाँ पर मौजूद थे, जो आप लोगों के वरिष्ठ नेता हैं लोजपा रामविलास के, वहाँ पे गए थे, वहाँ पर रहे भी हैं, प्रचार भी किए हैं। क्या जो एनडीए में एकजुटता दिखी है उपचुनाव में, या फिर ये कहें कि जो लोकसभा चुनाव में एनडीए में एकजुटता दिखी है, क्या अब विधानसभा चुनाव में भी यही एकजुटता दिखेगी? 2025 में हाँ, जो कमियां थी लोकसभा में, वो हमारे जितने भी एनडीए के शीर्ष नेता थे उसको बैठकर उसका एनालिसिस करके उसको ठीक कर लिया गया है। और 2025 का जो चुनाव होगा वो क्लीन स्वीप होगा। अगर आप लोकसभा का डेटा उठाएंगे तो ऑलमोस्ट 180 से 185 विधानसभाओं में, लोकसभा के 180-85 विधानसभाओं में एनडीए लीड किया है। जहाँ जहाँ कमियां थी उन कमियों को रेक्टिफाई कर लेंगे हम लोग और ठीक करके देखिएगा कि 200 पार रहेगी एनडीए। 2025 में ये संकल्प है कि 200 पार। क्या तो 2010 वाला रिपीट होने वाला है क्या? मैं तो कह रहा हूँ कि अब 2010 में ऐसा हुआ था कि 200 पार एनडीए हुई थी। हाँ, तो ये 2010 को रिपीट करेगा और उससे 10-20 सीटें ज़्यादा ही रहेंगी, उससे अधिक ही, उससे ज़्यादा ही रहेंगी। तेजस्वी यादव भी दावा करते हैं। दावा तो सेमीफाइनल में किए थे, तो वर्तमान में अगर आप दावा करते हैं और मैं दावा करता हूँ तो इसकी प्रामाणिकता कैसे होगी? बीत गया सो भूत रहा, चल रहा वर्तमान, आगे जो समय आएगा वही भविष्यत काल। तो वर्तमान में जीत हमारी सुनिश्चित हुई है, तो हमारे आधार पर उसकी प्रामाणिकता तय करेंगे। तो हम सेमीफाइनल जीते हैं तो हमारा स्ट्राइक रेट अगर बढ़िया है तो दाव लोग उसी पे लगाते हैं जिसका स्ट्राइक रेट बढ़िया है। तो एनडीए का स्ट्राइक रेट अच्छा है तो कहीं ना कहीं हम 100 में 100 रहे बिहार के उपचुनाव में। हम चिराग पासवान को लेकर के क्या है, क्योंकि अभी तो केंद्रीय मंत्री हैं, 2020 विधानसभा चुनाव है, आप लोग भी कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री के काबिल हैं, वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं आप लोगों की तरफ से। क्या एनडीए में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा या फिर चिराग पासवान दावेदारी अपनी पेश करेंगे? हम लोग गठबंधन के ईमानदार सहयोगी हैं। व्यक्तिगत उनका कार्यकर्ता, पार्टी का पदाधिकारी होने के नाते व्यक्तिगत हमारी और हमेशा इच्छा रहेगी कि हमारे नेता शीर्ष स्थान पर रहें। लेकिन 2025 का चुनाव माननीय मुख्यमंत्री जी के ही नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। ये एनडीए के तमाम शीर्ष नेताओं ने बैठ के तय कर लिया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के ही नेतृत्व में 2025 का चुनाव होगा। सीटों पे पेच फंसेगा? कोई सीटों का पेच नहीं है। ये तो मीडिया के लोग इस बात का एंटिसिपेशन करते हैं, लेकिन मैं इस बात को बता देता हूँ कि एनडीए में इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन है कि कहीं सीटों की कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। मगर जब इमामगंज में उपचुनाव हुआ वहाँ पर चिराग पासवान नहीं गए थे, उसको लेकर के आप देखे होंगे कि अभी मीडिया में भी कैसे चल रहा है कि यहाँ तक कि चेतन आनंद की तरफ से भी बयान आ गया कि क्यों नहीं गए वो। देखिए क्या है कि हर जगह जा पाना, आज हमारे नेता भारत सरकार के मंत्री हैं, उनको पूरे देश में उस मंत्रालय को चलाने के लिए उनकी समय की व्यवस्था है। दूसरा कि उनको ये देखना है कि पहले देश भी देखना है। पहले क्या था कि वो एक एमपी हुआ करते थे, आज देश के कैबिनेट मंत्री हैं, तो उनकी व्यस्तता है। तो ये बात तो समझना होगा, व्यस्तता के कारण नहीं तो मांझी जी के साथ उनके व्यक्तिगत भी बहुत मधुर संबंध है, उस पारिवारिक संबंध है, और राजनीतिक तौर पे वो उनको अपना अभिभावक कहते हैं, गार्जियन स्वरूप कहते हैं। तो ये सब बातें जो हैं ये फिजूल की बातें, मतलब सब ठीक है, ऑल गुड, मतलब ऑल गुड, ऑल एक्सीलेंट। 2025 की तैयारी जोरों पे है। तैयारी सेमीफाइनल, हमारी तैयारी एनडीए गठबंधन के एक एक कार्यकर्ता 365 दिन तैयारी करते हैं। 365 दिन हम लोग कार्य करते हैं। आज भी मैं आपको शाहपुर में नजर आ रहा हूँ, तो इससे ये सिद्ध होता है कि हम लोग 300, अभी चुनाव नवंबर में है, लेकिन अगर आज मैं शाहपुर में घूम रहा हूँ और मैं एनडीए के ही पार्टी का एक पदाधिकारी हूँ, तो आप इससे समझ सकते हैं कि हमारी वर्किंग 365 डेज की होती है और 24/7। यहाँ पर मुकाबला हम लोग सिंगापुर जाने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग बाली जाने वाले और सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया घूमने वाले लोग नहीं हैं। और लोग क्योंकि क्या है कि उनके पास एजेंडा नहीं है, उनके पास विज़न नहीं है, सिंगापुर घूम रहे हैं। हम देखिए आज गांव में पगडंडियों पे घूम रहे हैं, रात के 6:30-7 बज रहे हैं और मैं आपके साथ हूँ।
तो शाहपुर विधानसभा मुकाबला है ना, जब शाहपुर के आप जिक्र कर रहे हैं तो, क्योंकि 2 बार से विधायक हैं, वो कहते हैं कि हम विकास किए हैं, ये सड़कें हम बनवाए हैं, यहाँ हम पुल पुलिया बनवाए हैं, तो वो जब भी चुनाव में उतरेंगे 2025 में, तो ये तो अपने विकास की बात करेंगे कि हम ये काम किए हैं। आप लोग क्या कहिएगा इस शाहपुर में हम क्या किए हैं? देखिए, ऐसा है कि वो क्या किए हैं नहीं किए हैं, इस बार शाहपुर की जनता उनको बताएगी। धार्मिक उन्माद पैदा करना और लोगों को बांटने की राजनीति महागठबंधन ने की है, और हम लोग समावेशी राजनीति करने वाले लोग हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और उनका एजेंडा क्या है कि बांटना है, लोगों को सेपरेट करना है। तो इस बार शाहपुर की जनता उन्हें भी बता देगी कि उनकी जो सियासत है वो बांटने की है, और हमारी जो सियासत है वो जोड़ने की है और डेवलपमेंट की है। हम लोग, आप देखिए कि केंद्र की जितनी योजनाएं होंगी, डबल इंजन की सरकार है, और एनडीए का अगर कोई यहाँ विधायक बनता है, कोई भी व्यक्ति एनडीए का विधायक बनता है, तो ट्रिपल इंजन की सरकार होगी वो। तो आप समझिए कि विकास की दौड़ कितनी तेजी से दौड़ेगी यहाँ पे। विकास की पटरी पर विकास की जो गाड़ी है जो दौड़ेगी, उसकी रफ्तार क्या होगी? तेजस की जैसे होगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी तेजस की बात करते हैं, और आज भी हम लोग सड़कों की बात कर रहे हैं। इस बार अगर शाहपुर से अगर कोई भी एनडीए का समर्थित उम्मीदवार खड़ा होता है, तो डेवलपमेंट आप लोग को नज़र आएगा। ये लोग बरगलाते हैं, इनके नेता ने ही भ्रष्टाचार करने का काम किया, पैसा लेकर नौकरी लगाने का काम किया। ये क्या विकास की बात करेंगे ये लोग? ये क्या विकास की बात करेंगे? और वैसे भी जहाँ तक मैं जानता हूँ, विधायक बनना अलग चीज़ है और पॉलिटिकल होना अलग चीज़ है। हाँ, जैसे उनके दादाजी थे, वो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि उन्होंने समाज के हित के लिए कार्य किया है। उनके पिताजी हैं, वो पॉलिटिकल हैं। ये मुझे बहुत पॉलिटिकल नहीं लगते हैं। अब क्या है नहीं है तो शाहपुर की जनता बेहतर तो बता दीजिए क्या लगते हैं आपको? ये मेरी व्यक्तिगत राय है। आप ही बता दीजिए। नहीं, क्या लगते हैं? मैं तो कह ही रहा हूँ कि बहुत पॉलिटिकल नज़र नहीं आते हैं। पॉलिटिकल वो होता, मतलब मुझे ऐसा लगता है। एम आई राइट और रॉन्ग ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं अपनी व्यक्तिगत राय तो लोकतंत्र में दे ही सकता हूँ। लोकतंत्र में मैं दे सकता हूँ। मुझे लगता है कि जो बहुत समाज के प्रति, समाज को जोड़ने वाला व्यक्ति होता है, समावेशी होता है, वो पॉलिटिकल होता है। ये लोग बांटने वाले लोग हैं। ये करें आखिरी सवाल ये है कि एनडीए के तरफ से ये सीट किसके खाते में जाएगी? जेडीयू, लोजपा, हम, या फिर उपेंद्र कुशवाहा, या फिर बीजेपी की सीट है, बीजेपी को मिलेगी? देखिए, एनडीए बहुत अनुशासित, एनडीए के एक पदाधिकारी बहुत अनुशासन में रहते हैं। सीटों का चयन हमारे शीर्ष नेता करते हैं। हाँ, एनडीए से जो भी प्रत्याशी होगा, एनडीए का एक पदाधिकारी अपने तन मन से समर्पित होकर उस प्रत्याशी के प्रति कृत संकल्पित रहेगा। तो चलिए, एनडीए का जो भी प्रत्याशी शाहपुर विधानसभा में होगा, उसको तन मन से जीत दिलाने के लिए प्रयास लोग करेंगे। और अगर बात करें आरा लोकसभा की, ऐसे तो बिहार में चर्चाएं बहुत तेज़ी से, जैसे ही उपचुनाव का रिजल्ट आता है उसके बाद से ये कहा जाने लगा है कि एनडीए मजबूत है। मगर 2020 को उठाकर देखिएगा, आरा लोकसभा, ये फिर पूरे शाहाबाद को देखिएगा, तो एनडीए को कितनी सीटें आई थी ये सबको पता है। आरा लोकसभा की हम लोग जहाँ तक बात करें तो 7 में से आरा लोकसभा में 7 विधानसभा है, 7 विधानसभा में मात्र 2 सीटें जो है वो एनडीए को मिली थी, और 5 सीटों पर एनडीए की हार हुई थी। इस बार देखने वाली बात होगी कि आरा लोकसभा में एनडीए क्या प्रदर्शन रहता है, या फिर पूरे शाहाबाद में एनडीए क्या प्रदर्शन रहता है, कि जो 2020 वाला है वही या फिर बेहतर होता है। फिलहाल इसको इतना ही। बने रही हमारे